हेलो दोस्तों, मैं गीता बिस्ट और आज आपके सामने लेकर आई हूँ बच्चों से जुड़ी एक और इशू है जो है बच्चों में सेपरेशन की एंजाइटी। ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में होती है, 2 साल से 5-6 साल तक के बच्चों में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी होती क्या है। सेपरेशन एंजाइटी मीन्स बच्चों को इस बात का अक्सर डर रहता है कि उन्हें माता पिता से या उनकी जो केयर गिवर है या उनकी जो केयर टेकर है उनसे दूर ना हो जाए। तो इस बात से उनके अंदर एक भय की फीलिंग रहती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेपरेशन एंजाइटी के रीज़न क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 2 से 4 साल या 6 साल के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये उनका एक डेवलपमेंट का स्टेज होता है। बच्चे उस समय शारीरिक रूप से बढ़ रहे होते हैं, उनका मानसिक विकास भी हो रहा होता है। तो उस स्टेज में अक्सर उनके मन में इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मम्मी पापा बाहर जाएंगे तो मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर जो उनकी केयर गिवर या घर में और जो उनकी देखभाल करता है वो कहीं जाएं। तो इस बात की चिंता उन्हें अक्सर लगी रहती है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के माहौल में चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने घर चेंज किया या बच्चे को डे स्कूल में डाला या बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो उससे भी बच्चे एकदम से उस माहौल से अपने आप को दूसरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कई बार घर में छोटा बच्चा आ गया, उसका छोटा भाई या बहन, तो उससे भी बच्चे के अंदर एक चिंता का भाव आने लगता है कि अब मुझे मम्मी पापा ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, मेरा ध्यान नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें सेपरेशन एंजाइटी के अंदर आती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि रोना या चिल्लाना, बार बार रोना या चिल्लाना, क्योंकि उनके दिमाग में चिंता बनी रहती है, इसलिए वो हर बात पे रोना चिल्लाना या कंटिन्यूसली रोना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि उनकी नींद का पैटर्न बहुत गड़बड़ हो जाता है। वो सोएंगे एकदम से घबरा के उठ जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगा रहता है कि कहीं ये लोग मुझे छोड़ के ना जाएं। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने छोटे हैं बच्चे चीज़ों को फेंकना भी शुरू कर देते हैं। वो आसपास के माहौल में उनको एडजस्ट करने में बहुत परेशानी महसूस होती है। और कई बार बच्चों का व्यवहार इतनी जल्दी चेंज होता है कि आप समझ नहीं पाते कि अभी तो इतना खुश था और अभी रोना शुरू कर दिया। तो ये सब उसके दिमाग में जो चिंता चलती रहती है ना, उसकी वजह से होता है। तो हमें बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जिससे कि वो अपने आप को सेफ़ फील करें। बच्चों के इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या सलूशन है। तो सबसे पहले तो यही है कि बच्चों को चीज़ों को ठीक से सिखाएं। उनको जब आप घर से कहीं बाहर जा रहे हों तो उनको बताएं कि मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अभी आ जाऊँगी। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में उनसे बहुत देर तक दूर मत रहिए, आधा घंटा 1 घंटा। धीरे धीरे आप इस टाइम स्पैम को बढ़ा सकते हैं और जाते वक्त बहुत देर तक बच्चे से बाय टाटा मैं जा रहा हूँ फटाफट बोलिए और आप जाइए अपने काम पे। तो बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा उस चीज़ के साथ ज़्यादा सोचने का। साथ ही बच्चे को आप एक ऐसा टॉय या ऐसी कोई चीज़ दीजिए आपकी एब्सेंस में वो अपना टाइम उसके साथ वो उसके पास रहे, जो उसको कंफर्ट कर सके। तो छोटे बच्चों के विकास के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि माता पिता खुद भी चिंतित ना रहें, बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार ना करें कि बच्चे को वो व्यवहार देख के अच्छा ना लगे। लड़ाई झगड़ा या कोई चिंता में रहना, चीखना चिल्लाना पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या होता है, छोटी सी दुनिया है, घर में जितने लोग को देखते हैं वैसे व्यवहार वो लोग करने लगते हैं। तो हम सबकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को एक ऐसा माहौल दें अपने घर में या आसपास कि उसका जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके दिमागी विकास में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बच्चों से जुड़ी और ऐसे रोचक तथ्यों के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।